नमस्कार साथियों। अगर आपका या आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति का जन्म 1987 से पहले हुआ है, तो चाहे आपकी उम्र इस समय 35 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो या फिर 70 साल हो, है ना, या उससे भी ज़्यादा हो, तो मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे काम छोड़ दीजिए। जो भी काम आप कर रहे हो उसको एक किनारे रख दीजिए। सबसे पहले आपको इस जानकारी को समझना है जो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि ये आज ही नहीं, ये आपके भविष्य भी तय करेगा। क्योंकि पूरे देश में एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो ना सिर्फ आपकी पहचान पर, बल्कि आपकी पेंशन, आपके बैंक खाते, आपकी ज़मीन, प्रॉपर्टी, जो भी आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो उस पर, सब पर असर डाल सकता है। क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं और आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी ऐसी सरकारी प्रक्रियाएं हैं जो 2026 में आपके सामने आएंगी, आपको उसे किस तरह से फेस करना है और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सब कुछ पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आज की जो वीडियो है उसका मेन पॉइंट ये है कि 1987 से पहले अगर आपके घर में, परिवार में या आपका किसी का भी जन्म हुआ है तो आपको इस टाइम करना क्या है। बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं और कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो लोग जागरूक नहीं हैं कि उन्हें आखिर करना क्या है। देखिए अभी आप लोग खामोश बैठे हो, कोई सरकारी प्रक्रिया आपको दिख नहीं रही है, केवल एक SIR वेरिफिकेशन आया था, वो हो गया। अब आप सोच रहे हो कि अब हम निश्चिंत हैं, जनगणना होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, अधिकारी हमारे घर पर खुद ही आएंगे, हम उनको बता देंगे, बस खेल खत्म। तो अगर आप भी यही सोचते हो कि अब हमें कुछ नहीं करना है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक साइलेंट लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेने वाला एक बदलाव है जो अभी से चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है। आप ही जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम अपना बेस मजबूत करने में बिजी हैं। आप सरकारी दफ्तरों में जा कर के देखोगे ना, तब वहाँ पर आपको कितनी लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आपके सिवा पूरे देश के लोग जागरूक हैं। मैं इसीलिए इस तरह की वीडियोस आप लोग के लिए रेगुलर बना रहा हूं, ताकि आप लोग भी जागरूक हो और घर से बाहर निकलिए, दस्तावेजों को बनवाइए, पुराने से पुराने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको कलेक्ट करिए, क्योंकि ये समय अभी आपके पास है। अगले 2 से 4 महीने अगर आपने लेट कर दिया तो आप बहुत कुछ खो सकते हो। क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से देश के कई राज्यों में मतदाता सूची, पहचान रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों की जांच तेजी से चल रही है। ये आप लोग भी जान रहे हो। फिर चाहे BLO आपके घर पर आ रहे हों या फिर मकान सर्वे में सर्वेयर आपके घर पर आ रहा हो, है ना, पुराने डाटा का सत्यापन किया जा रहा है, रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है, गलतियों को सुधारा जा रहा है एंड आपको भी मौका दिया जा रहा है कि अभी आप दस्तावेज बनवा लो। 1987 से पहले जन्मे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या, देखिए आज से 40 से 50 साल पहले की स्थिति आज से बिल्कुल भिन्न थी। तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है एंड आप लोग भी इस चीज़ को भली भांति समझते हो, क्योंकि आप लोग की उम्र लगभग 40-50 या उससे ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हो कि उस समय सरकारी प्रक्रिया कैसी थी और उस समय का जो टाइम था वो अलग था, इस समय का टाइम अलग है। गांव में अस्पताल बहुत कम होते थे, होते भी थे तो आपके घर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होते थे। बच्चे का जन्म जो है वो हॉस्पिटल में नहीं हो पाता था, घर पर ही जो प्रसव है वो करवाया जाता था, है ना। जन्म का रिकॉर्ड रखना उस समय कोई विशेष चीज़ नहीं थी। मतलब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा घर पर आ गया, बस बात ख़त्म। अस्पताल भी इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने कभी उनको प्रेशराइज किया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर गलती सरकार की भी है, क्योंकि सरकार इस चीज़ का प्रचार करने में नाकाम रही कि बर्थ सर्टिफिकेट आगे चल के कितना ज़रूरी होगा। अब सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया तो लोग भी ध्यान नहीं दिया। आपने कहावत सुनी होगी, कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया ढीला। ये कहावत आपने सुनी होगी। ये बिल्कुल फिट बैठती है आज से 40 साल 50 साल पहले सरकार पर और आम नागरिक पर, है ना। तो इसका नतीजा ये हुआ, सरकार की लापरवाही कह लीजिए या हम लोग की लापरवाही। आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना मूल जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए, और अब वो बनवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जन्म से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड पर्याप्त है? मेरे पे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं, आप जा कर के देखोगे, जबकि मैं रेगुलर अपनी वीडियोस में बताता हूं कि आधार कार्ड पैन कार्ड की जो मान्यता है वो अलग है, वो एक अलग तरीके के लिए बनाए गए हैं एंड बर्थ सर्टिफिकेट का खेल अलग है।
यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड होने से काम हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि अलग अलग सरकारी प्रक्रियाओं में अलग अलग दस्तावेज मांगे जाते हैं। आधार कार्ड, आप किसी सरकारी नौकरी में आवेदन कर रहे हो, किसी सरकारी योजना में आपने आवेदन किया, सिम कार्ड लेने जा रहे हो, है ना, इन सब जगह पे एडमिशन करवा रहे हो बच्चे को, वहाँ पर आधार कार्ड लगता है। बात करें अगर पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड आपके टैक्स रिलेटेड इशू देखता है, बैंकिंग प्रोसेस संभालता है ना। इसी तरह से वोटर आईडी कार्ड आपको वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन नागरिकता का अधिकार इसमें से किसी के पास नहीं है, उसके लिए अलग बर्थ सर्टिफिकेट रखा गया है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास तो आप क्या करो? देखिए, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कानून में कई ऐसे रास्ते हैं जो आपके लिए खुले हुए हैं। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कुछ वैकल्पिक दस्तावेज यूज़ कर सकते हो, जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र। देखिए, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, जिनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र है और दूसरा जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आप स्कूल ही नहीं गए कभी, तो आप शैक्षणिक दस्तावेज कहाँ से लाओगे, है ना। तो देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे शैक्षणिक दस्तावेज की। तो इसमें 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, कॉलेज रिकॉर्ड, है ना, इन दस्तावेजों में आपकी जन्मतिथि दर्ज होती है, आप ये दिखा सकते हो। इसके अलावा कम पढ़े लिखे लोग क्या करें, जो कभी स्कूल गए ही नहीं। तो देखिए, यदि आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है या आपके पास कोई भी शैक्षणिक दस्तावेज मौजूद नहीं है, तो इस केस में आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड, चाहे स्कूल से आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए पढ़ाई का, क्योंकि स्कूल वाले देखिए रिकॉर्ड रखते हैं, 40-40, 50, 60-60 साल पुराना रिकॉर्ड स्कूल में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र भी आप प्राप्त कर सकते हो। मतलब स्कूल के प्रिंसिपल से आप मिलिए और उनको बताइए कि सर मैंने यहाँ पढ़ाई करी है, कोई ऐसा प्रूफ दिखाइए, रिजल्ट वगैरह, कक्षा 3 का, कक्षा 4 का रिजल्ट, कि मैंने आपके विद्यालय से इस सन में पढ़ाई करी थी, तो एक प्रमाण पत्र बना दीजिए कि मैंने आपके विद्यालय में पढ़ा है। तो वो आपको प्रमाण पत्र बना के दे देंगे, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आपकी जड़ जो है वो भारत से जुड़ी हुई है। भले ही आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपने एजुकेशन जो है वो यहीं से ली है, यानी आप बचपन में यहीं पर थे। ज़मीन और मकान के कागजात भी बन सकते हैं सहारा, पुरानी रजिस्ट्री, खतौनी, पट्टा, लगान रसीद या हाउस टैक्स वगैरह अगर आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हो, ये भी एक प्रूफ हो जाएगा। तो बिना पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे लोग दोनों के ही मैंने दस्तावेज यहाँ पर आपको बता दिए। इसके बाद देखिए साथियों, एक और ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही हमें बचा सकता है, जबकि दूसरा एक और बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही शक्तिशाली डॉक्यूमेंट है, वो है पासपोर्ट। जी हाँ साथियों, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास पासपोर्ट होगा। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और पासपोर्ट है तो वो भी आपकी नागरिकता का वैलिड प्रूफ है। एंड अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप या तो जो पासपोर्ट है उसे बनवा लो, क्योंकि टाइम भले ही उसमें लगेगा, थोड़ा पैसा भी लगेगा, लेकिन एक पुख्ता चीज़ आपके पास होगी। क्योंकि देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट तो आपका बनने से रहा, क्योंकि आपके पास जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, और अगर आपके पास गवाह भी नहीं है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, तो उसको किनारे करते हैं। पासपोर्ट पर आते हैं। पासपोर्ट के लिए आप आवेदन करिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर जो भी आपसे सवाल थोड़े बहुत पूछे जाएंगे वो आप बनवा लीजिए। आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि पासपोर्ट आप क्यों बनवा रहे हो, आपको कहाँ जाना है, तो आप उनसे ये कहिएगा कि सर मैं सिंपली इसको बनवा रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी बाहर जाने की ज़रूरत पड़े तो मुझे इसमें समय ना गंवाना पड़े। अगर आपने ये कह दिया कि हम बाहर कमाने जा रहे हैं तो फिर आप कहाँ जा रहे हो, है ना, उसका वीज़ा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपली आप बोल दीजिएगा कि मुझे फ्यूचर के लिए बनवा के रखना है, एंड उसको आप यूज़ करिएगा अपनी नागरिकता के सर्टिफिकेट के तौर पर। और उसको बनवाने का तरीका अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूरा विस्तार से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आवेदन करते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उस दिन का क्या दस्तावेज लेकर के जाने हैं, फीस कितनी लगती है, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, सब कुछ मैं आपको पूरा विस्तार से गाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो। तो ये एक तरीका है पासपोर्ट, जिससे आप नागरिकता को साबित कर सकते हो जन्म प्रमाण पत्र ना होने के बावजूद। इसके अलावा देखिए, परिवार के भी कुछ दस्तावेज हैं जो आपके काम आ सकते हैं, जैसे माता पिता के रिकॉर्ड अगर आपके पास है, कोई पुराना रिकॉर्ड, जैसे उनको पेंशन मिलती हो तो उसकी पेंशन स्लिप, है ना, या फिर कोई उनके नाम पर घर ज़मीन मकान दुकान है वो दे सकते हो आप, उनका कोई हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट अगर है, पारिवारिक रजिस्टर या फिर वंशावली रिकॉर्ड जो कि आपको नगर निगम या ग्राम पंचायत कार्यालय से मिल जाता है। सबसे बड़ी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, देखिए किसी भी सरकारी फॉर्म में गलत नाम, गलत जन्मतिथि, गलत पता, गलत मोबाइल
मोबाइल नंबर बिल्कुल भी मत डालिए। मोबाइल नंबर हमेशा वही यूज़ करिए जो आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा तो उस पर ओटीपी वगैरह आसानी से आ जाएगा। कभी ज़रूरत पड़ी तो आपका वेरिफिकेशन भी ऑन द स्पॉट आसानी से किया जा सकता है। और उस नंबर को एक्टिव जरूर रखिएगा। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड की जानकारी का मिलान जरूर करें जब भी कोई नया दस्तावेज आप बनवा रहे हो, है ना। लाइक बर्थ सर्टिफिकेट आप नया बनवाने जा रहे हो या फिर पैन कार्ड आप नया बनवाने जा रहे हो, तो वोटर आईडी कार्ड से मैच करके बनवाइएगा, क्योंकि उसमें नाम, पिता का नाम, पति या पत्नी का जो भी नाम है, पता, जन्म तिथि, सारी जानकारी मैच कर लीजिएगा। और किसी भी सरकारी दस्तावेज में अगर जानकारी मिसमैच है, वोटर आईडी कार्ड में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, तो आपको फ्यूचर में आगे चल के परेशानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट आप नया बनवा रहे हो उसको आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड से मैच करके ही बनवाइएगा। और सबसे बड़ी बात, दलालों से सावधान रहें। बहुत से लोग जल्दी काम करवाने के चक्कर में दलालों को मोटी रकम दे देते हैं ताकि वेरिफिकेशन से बचा जा सके और आसानी से हमारा काम हो जाए। और ऐसा वही लोग करते हैं जिनके मन में चोर होता है, उन्हें वेरिफिकेशन का डर होता है। और दलाल क्या करते हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा देते हैं। वो भी ये जान रहे हैं कि आप कौन सा इसको वेरीफाई करोगे। जब वेरीफाई आप कभी करवाओगे तो आप कहाँ और दलाल कहाँ, फंसोगे आप कि आपने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया। तब आप क्या कहोगे, नहीं सर हमने दलाल से बनवाया था। तब तो आप और फंस जाओगे अगर आपने कह दिया हमने दलाल से बनवाया था। तो इस दोनों ही केसों में आप हाँ कहो या ना कहो, आप ही फंसोगे। तो दलालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो उसका क्या रास्ता है। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, सारे दस्तावेज एक अटैची में रखे थे, वो चोरी हो गई या जल गए, तो उसका कोई रास्ता है? जी हाँ, उसका एक रास्ता है और बहुत ही सिंपल रास्ता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ कभी बन गई है कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो अपने पार्षद से, सभासद से या ग्राम प्रधान से मिल करके। आप उनके नोटपैड पर लिखवा लीजिए और उसकी सहायता से आप एक परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लो, जिसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। इसके अलावा एफिडेविट भी आप बनवा सकते हो, पंचायत प्रमाण पत्र, है ना, ये सब आप बनवा सकते हो अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है। आखिर जन्म प्रमाण पत्र इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना जोर दिया जा रहा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भविष्य में अगर आपको या आपके बच्चे को सरकारी नौकरी करनी है ना, या आपको पेंशन लेनी है, किसी सरकारी स्कीम का लाभ लेना है, तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के इन फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।